मैं नेशनल रनर्स हूँ, नेशनल तक पहुँच चुकी हूँ, नेशनल जीती हूँ अभी 2 गोल्ड, एक रेस वॉक और एक 5K रनिंग में। तो उसके लिए मेरा यहाँ पे आज सम्मान हुआ है। धन्यवाद उषाबेन। गणेश वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी हुआ और उसी समय गणेश वंदना जब हो रही थी तभी हमारे मीरा भाईंदर के प्रथम नागरिक और महापौर, लाडले महापौर, कर्तव्याध्यक्ष महापौर, जिनको सुनना एक सौभाग्य, मैंने इनको कई बार सुना है, राजकीय प्लेटफॉर्म पे भी सुना है, मैंने सामाजिक प्लेटफॉर्म पे भी उनको सुना है और सदन में भी उनको सुना है। तो वैसे उनका आज सौभाग्य हमको मेरे इस छोटे से कार्यक्रम में आज वो पधारी है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं संदीप गोम्स से भी अनुरोध करूंगा मंच पर। महिलाएं परिवार बनाती है, परिवार घर बनाता है, घर समाज बनाता है और समाज ही देश बनाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि महिलाओं का योगदान हर जगह है। महिला की शक्ति को नज़रअंदाज करके समाज की कल्पना ही व्यर्थ है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार व समाज व देश का विकास नहीं हो सकता। अर्थात नारी वह शक्ति है जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नारी तू नारायणी। वैसे तो देखा जाए तो 365 दिन ही महिला दिवस है, लेकिन 8 मार्च को महिला दिवस के निमित्त प्रभाग समिति सदस्य गौरांग कंसारा के नेतृत्व में संगीता कॉम्प्लेक्स ग्राउंड भाईंदर पश्चिम में ऐसी महिलाओं का सम्मान किया गया जो साधारण परिवार से है। वैसे महिला साधारण नहीं होती, महिला हमेशा असाधारण ही होती है, लेकिन ऐसी महिलाएं जो स्वयं रोजगार करके और कोई पानी पूरी का ठेला लगाती है, कोई सब्जी बेचती है, कोई दूध बेचती है और अपने परिवार को स्वावलंबी बनाने के लिए हर तरह से प्रयत्नशील है। और कोरोना काल में महिलाओं ने जिस तरह से परिवार को संभाला है वह अकल्पनीय है। इसी क्रम में गौरांग कंसारा द्वारा आयोजित महिला सम्मान के कार्यक्रम में मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महापौर ज्योत्सना हसनाले, यहाँ की वरिष्ठ नगर सेविका रीटा शाह, जलाराम ट्रस्ट के संजय चंदा राणा, संस्कार सेवा समिति के महेंद्र मौर्य, पत्रकार व्यास कुमार रावल सहित कई गणमान्यवर लोगों की उपस्थिति में महिला दिवस के निमित्त यह कार्यक्रम किया गया। और जब महापौर के हाथों इस प्रकार से साधारण महिलाओं का सम्मान हुआ तो महिलाएं गदगद हो उठी। इसका जो असर है वो महिलाओं पर ज़रूर पड़ेगा, क्यों कि घर परिवार को चलाने में महिलाओं के योगदान को कभी भी नकारा नहीं जा। बड़ी खुशी की बात है कि हम जागतिक महिला दिन मनाते हैं। 8 मार्च ये तो जागतिक महिला दिन का एक दिन होता है, मगर 365 दिन वो हमारे ही होते हैं और हमको खुद को मालूम है ये हमारे ही होते हैं। घर में कुछ भी हो जाए मगर वो हमारे ही होते हैं। और ऐसे समय पे मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगी, क्योंकि आप प्रथमता एक महिला है। मैं अभिनंदन करना चाहूँगी आपका, क्योंकि आप एक अच्छे घर की बेटी है। मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगी कि आप एक अच्छी पत्नी है। मैं अभिनंदन करना चाहूँगी आपका, क्योंकि आप अच्छी माता है। क्योंकि महिलाओं को ऐसे अनेक पद मिले हैं जिसमें सभी में हमारा गौरव है। भले
आज हम भले किसी पद पे नहीं हो, हम सिर्फ एक गृहिणी के तौर पे है, फिर भी हम उच्च स्तर पर है, क्योंकि हमने जो भी संघर्ष किया है, हमने जो भी लड़ाई की है, हमने जो भी काम किया है वो हमारे घर के लिए किया है, हमारे कुटुंब के लिए किया है। और इस कुटुंब को चलाते समय, अपने परिवार को चलाते समय हमने कितने हाल, कितनी अपेक्षा और कितना कष्ट भोगा है हमको खुद को मालूम है। और ऐसे करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। गौरांग कंसारा द्वारा और गुजराती समाज और संस्कार सेवा समिति द्वारा आयोजित महिला सम्मान का कार्यक्रम में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज ऐसी महिलाओं का सम्मान हमने किया है यहाँ कि जो ग्रासरूट लेवल पे काम करती है, जो रोडों पे खड़े होकर काम करती है, जो अपना घर चलाने के लिए रास्ते पे बैठती है। यहाँ हमने एक महिला देखी कि जो अगरबत्ती का थैला लेके अकेली रोड के ऊपर घूमते घूमते अगरबत्ती बेचती है। उसको मेरा सलाम है उस महिला को कि उसके ऊपर पूरा घर चल रहा है। ये एक अच्छा प्रयास है कि बड़ी बड़ी महिलाओं का, MP, MLA, नगर सेविका, पता नहीं बड़े बड़े पोस्ट पे रहने वाली महिलाओं का तो सम्मान होता है, लेकिन जो ग्रासरूट लेवल पे, जो ज़मीनी स्टोर पे कोई भाजी बेचती है, कोई फ्रूट बेचती है, कोई रिक्शा चलाती है, ऐसी महिलाओं का जो यहाँ से सम्मान किया गया, ये सही में काबिल तारीफ़ है। जिसका विज़न हमें माननीय हमारे माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी से मिला हुआ है, क्योंकि उनका विज़न वो कमज़ोर महिलाओं को आगे लाने का और उनके पैर के ऊपर करने का था। इसके लिए उन्होंने यहाँ 10 महिलाओं को रिक्शा देकर वो विज़न उनका कायम किया है। उनके वही विज़न के साथ में हम लोग चलेंगे और ऐसी महिलाओं को आगे लाने की हम हमेशा कोशिश करेंगे। आज जो आपने ये सम्मान किया है महिलाओं का, ये इसमें किस प्रकार की महिलाएं थी? आज जो महिला दिवस के निमित्त पे आज ये जो छोटा सा महिला सम्मान कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, उसमें उन महिलाओं को बुलाया गया है जो सामान्य तबके से आते हैं, सामान्य स्तर के में से आते हैं। जैसे कि कोई सब्जी बेचने वाले, कोई ठेले वाले, कोई पानी पूरी बेचने वाले, कोई ऑटो चालक, कोई घर में से गृह उद्योग चलाने वाले, वैसे सर्वसामान्य महिलाएं जो कुछ ना कुछ अब जीवन यापन के लिए जो कुटुंब को चला रही है, जो घर को चला रही है और समाज में जो कुछ विकास में योगदान दे रहे हैं, उन महिलाओं का सम्मान आज महापौर ताई ज्योत्सना हसनाले एवं श्रीमती रीटा शाह वरिष्ठ नगर सेवक के हस्ते उनका किया। वो अगरबत्ती बेचती हूँ। हमें महिला दिवस पर आपका सम्मान किस रूप में हुआ है? मेरा सम्मान आज योगा इंस्ट्रक्टर, स्टेट और नेशनल प्लेयर और KMB की ग्रुप के थ्रू मेरा यहाँ पे सम्मान हुआ है। रामलाल, तुम अपनी बीवी से इतना क्यों डरते हो? मैंने अपने नौकर से पूछा। मैं डरता नहीं साहब, बस उसकी कद्र करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं हंसा और बोला, ऐसा क्या है उसमें? ना सूरत अच्छी है और ना ही पढ़ी लिखी है। जवाब मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब कि वो कैसी है, पर मुझे सबसे प्यारा रिश्ता उसी का लगता है जो रूह का गुलाम। मेरे मुंह से निकला। क्या और कोई रिश्ता मायने नहीं रखता तेरे लिए? मैंने पूछा। उसने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, साहब माँ बाप रिश्तेदार नहीं होते, वो तो भगवान होते हैं। उनसे रिश्ता नहीं निभाते, उनकी पूजा करते हैं। भाई बहन के रिश्ते जन्मजात होते हैं, दोस्ती का रिश्ता भी मतलब का ही होता है। आपका मेरा रिश्ता भी जरूरत और पैसे का है, पर पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है। अपने माता पिता, परिवार के सब रिश्तों को पीछे छोड़कर हमारे हर सुख दुख की सहभागी बन जाती है, आखिरी सांसों तक। मैं अब बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। वो आगे बोला, साहब जी, पत्नी सिर्फ एक अकेला रिश्ता नहीं है, बल्कि वो तो पूरे का पूरा रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे दुलार करती है, तब वो एक माँ जैसी होती है। जब वो हमें जमाने के उतार चढ़ाव से आगाह करती है और जब मैं अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रख देता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि वो हर हाल में मेरे घर का भला करेगी, तब वो पिता जैसी होती है। जब हमारा ख्याल रखती है, हमसे लाड़ करती है, हमारी गलती पर डांटती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, तब वो बहन जैसी होती है। जब हमसे नई नई फरमाइशें करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनवाने की जिद करती है, तब वो बेटी जैसी होती है। जब हमसे सलाह करती है, मशवरा देती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती है, झगड़े करती है, तब वो एक दोस्त जैसी होती है।
जब वो सारे घर का लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी उठाती है तो वो एक मालकिन जैसी होती है। और जब वही सारी दुनिया को, यहां तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर हमारी बाहों में आती है, तब वो पत्नी प्रेमिका, हमारी अर्धांगिनी और आत्मा होती है, जो अपना सब कुछ सिर्फ हम पर न्यौछावर करती है। मैं उसकी इज्जत करता हूं तो क्या गलत करता हूं साहब। एक अनपढ़ और सीमित साधनों में जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति से जीवन का ये मुझे एक नया अनुभव हुआ, और वो कुछ ऐसा कि पत्नी के बीमार होने पर अगर पति सिर सहला दे तो वो गुलामी नहीं होती। अगर पत्नी टिफिन बना रही हो तो पति बच्चों के बाल बना दे तो वो गुलामी नहीं होती। पति नहाने के बाद तौलिया बिस्तर पर फेंकने की बजाय खूंटी पर टांग दे तो वो गुलामी नहीं होती। काम से लौटने पर पत्नी की मनपसंद चीज ले आए तो वो गुलामी नहीं होती। अगर पत्नी सफाई में लगी है और हमारे उसके बीच लिए आज चाय हमारे बना दे तो वो गुलामी महिला नहीं कार्यकर्ता होती। है जिनका काम से हमें छुट्टी निरंतर होने प्राप्त पर होता है। पति वैसे अगर पत्नी का घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटा दे तो वो गुलामी नहीं होती। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातों को पति लोग सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज कर देते हैं कि कहीं किसी ने देख लिया तो जोरू का गुलाम ना बोल दे। जिंदगी आपकी है, पत्नी आपकी है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। लोगों के पास क्या है? सिर्फ जुबान नहीं चलाएंगे तो खाना कैसे बचाएंगे? ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अपनी पत्नी से बेहद प्यार करें। पति पत्नी के रिश्ते की डोर बहुत कोमल होती है। आपसी प्यार और सम्मान से ही इसे मजबूत बनाया जा सकता है।